हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक की इंग्लिश ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पूरी करवाएंगे। उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ में क्वेश्चन आंसर से करवाएंगे। पिछले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट को कवर किया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी कवर किए हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन सेकेंड, ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक मित्र जो कहाँ से आया है? आकाश से आया है। ठीक है, फ्रेंड यानी मित्र, हु यानी कि जो, केम यानी आया है, और फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से आया है। तो हम देखते हैं इसकी आउटलाइन से क्या है, कोटेशन क्या है इसके। डू यू नो समवन विथ डिसएबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिसेबल है, यानी जिसको कोई डिसेबिलिटी है। यहाँ पर डिसेबिलिटी का अर्थ ये होता है जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति को रहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का कोई शरीर का कोई स्पेशल अंग काम नहीं करता है या फिर शरीर ही उसका जो है असमर्थ होता है, तो वो डिसेबल माना जाता है। तो हम अधिकतर अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी जिसको हम विकलांग कह सकते थे। विकलांग के लिए नया शब्द दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, दिव्यांग में। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में ये लेसन है। बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन, बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है पद्मा रॉय जी ने, कि जो लोग डिसेबल होते हैं उन लोगों के प्रति हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, और हमको हमारी फीलिंग्स में क्या चेंजेस करने चाहिए उन लोगों के प्रति। आज जो हमारी फीलिंग्स हैं उसके बारे में ये लेसन लिखा गया है। इसके लिए उन्होंने एक मिनी नाम की लड़की को चुना है। आप देख रहे हैं कि जो है व्हील चेयर के ऊपर बैठी है और बच्चों को जो है पार्क में खेलता हुआ देख रही है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार। स्टार्ट करते हैं इसको। डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि डिसेबल व्यक्ति है? हाउ डू यू फील? आप क्या फील करते हैं अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? किसके बारे में? जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आप क्या सोचते हैं उन्हें किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? उनके बारे में सबसे स्पेशल चीज क्या होती है? देखा है आपने कभी डिसेबल व्यक्तियों को? क्या सोचते हैं उनके बारे में, है ना? हमारे मन में फीलिंग्स आती है, अरे इसके पास नहीं जाना, ये नहीं, है ना, इस प्रकार की फीलिंग्स आती है। जबकि फीलिंग्स क्या आनी चाहिए हमें, कि वह डिसेबल है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी बात, उनके बारे में स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज रहती है उनके बारे में, जिनके हाथ नहीं होते उनके पैर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, वो सारा काम पैरों से करते हैं। जिनके पैर नहीं होते वो हाथों से करते हैं। जिनका एक हाथ नहीं होता वो अपने एक हाथ से ही अपने दो हाथ के बराबर उनका काम कवर कर लेते हैं ना। उनमें कुछ ना कुछ खास बात होती है, जिसे लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, डिस मतलब स्पेशल क्या होता है उनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट was one of those days in March when a wind starts blowing from nowhere। इसको nowhere ना पढ़ते nowhere पढ़ा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। कि इट was one of those days in March, मार्च के वो दिन थे। कौन से दिन थे? जब when a wind starts blowing from nowhere, तब क्या हो रहा था? हवा बह रही थी। ये कहीं से भी, मतलब हवा आ रही थी, एक दिशा से आ रही थी। एंडिंग इन ए थंडर स्टॉर्म, और एक तूफान जो था उस तूफान का समझ लो अंत था। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट। दोपहर से ही बहुत ही मध्यम हवा बह रही थी, और स्काई जो है ना, आकाश जो है वो बड़ी तेजी से बिकमिंग ओवरकास्ट। ओवरकास्ट यानी कि बहुत ज्यादा बादल उसमें छा रहे थे ना, घने बादल उसमें छा रहे थे। देयर वेर सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। क्या हो रहा था? अचानक जो क्रेक्स होते हैं, क्रेक्स का अर्थ होता है चरमराहट या चरचर की आवाज। जब पेड़ों की सूखी टहनियां गिर रही थी तो उनकी जो टूटने की आवाज हो रही थी, ऐसी आवाज आ रही थी। किससे टूट रही थी वो? स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल, तेज हवा के कारण टूट रही थी और नीचे गिर रही थी। द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, और जो हवा थी वो पिछले साल की पत्तियों से भरी पड़ी थी। यानी हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित किया है लेखिका ने, कि मार्च के महीने के दिन थे और हवा धीमी धीमी भी बह रही थी। एक तूफान जब खत्म हो जाता है उस समय जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन वहां पे क्रिएट की है।
और फिर धीमे धीमे हवा बहते बहते हवा थोड़ी तेज बहने लग गई और जो पेड़ है उनकी छोटी छोटी टहनियां गिर के टूटने लगी और जो हवा थी वो पूरी पत्तियों से भरी पड़ी थी, यानी समझ लो कि पतझड़ आने ही वाला था। अब क्या होता है, मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। अब आप देख रहे हैं मिनी नाम की जो लड़की है, ये क्या कर रही है, अपने फर्स्ट फ्लोर फ्लैट यानी कि एक मंजिल जो घर था उसका, उसकी जो बालकनी उसमें बैठी थी और क्या कर रही थी, ये बच्चे जो खेल रहे हैं इनको देख रही थी। ठीक है, कैसी है मिनी आप देख रहे हैं, व्हील चेयर के ऊपर बैठी है, यानी इसी के बारे में पूरा लेसन है मिनी के बारे में। मिनी एक डिसेबल पर्सन है, असमर्थ व्यक्ति है, उसके बारे में। बच्चों को पार्क में क्या कर रही थी, देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रिज। जो बच्चे थे वो तेज हवा की परवाह नहीं कर रहे थे, उन्होंने तेज हवा की परवाह नहीं की, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते अपने खेल में ही व्यस्त थे। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और ना ही नीम की पीली पत्तियों की परवाह कर रहे थे जो उनके हेड से के ऊपर गिर रही थी, सिर के ऊपर गिर रही थी। दे वेयर इंग्रोज्ड। इंग्रोज्ड का अर्थ होता है मशगूल होना, बहुत ज्यादा उसमें रत होना, कि वो मशगूल थे इन देयर बॉल गेम। किस में मशगूल थे, अपनी गेंद का एक खेल खेल रहे थे, उसमें ही मशगूल थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी अंदर आ जाओ, है ना, मिनी की माँ ने किचन से ही आवाज लगाई। ठीक है, उसके ऊपर ही किचन था और मिनी जो है गैलरी में बैठी थी, तो उसकी माँ ने अंदर से आवाज लगाई किचन में से कि अंदर आ जाओ। जस्ट ए मिनट मम्मी, said Minnie in her querying voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. एक मिनट रुको मम्मी। इस प्रकार मिनी ने अपनी क्वेरिंग क्वेरिंग यानी कांपती कपकपाती आवाज में कहा कि मम्मा एक मिनट रुको। और फिर स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड, स्ट्रेनिंग का अर्थ होता है और थोड़ा सा जोर लगा के उसकी व्हील चेयर को आगे कर लिया, ताकि वहां नीचे जो बच्चे खेल रहे थे उनको और ठीक से और नजदीक से देख सके। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, मिनी बालकनी में बैठी है, बच्चों को खेलता हुआ देख रही है और उसकी माँ उसको अंदर से आवाज लगाती है, तो मिनी अभी अंदर नहीं जाना चाहती है, वो कहती है कि अभी रुको, और फिर वापस उसकी चेयर को आगे करके बच्चों को खेलता हुआ देखती है। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, मिनी बेबी इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन इनसाइड दैट इज लाइक ए गुड गर्ल। उसकी माँ जो है वो बालकनी में आ जाती है और बालकनी में आके कहती है कि मिनी बेटा, बाहर बैठना ठीक नहीं है, बहुत विंडी चल रही है ना, हवा चल रही है ठंडी, तो तुम अंदर आ जाओ एक अच्छी लड़की की तरह। मिनी कंटिन्यू टू पियर, पियर एन होता है किसी को एक सार देखना, टकटकी लगा कर देखना। मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग। मिनी क्या कर रही थी, अभी भी बालकनी की रेलिंग से ताक रही थी, किसको, बच्चों को एक सार देख रही थी। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, वो क्या करती है वापस, इन वन मोमेंट यानी कि थोड़ी देर रुको, और प्लीडेड यानी कि फिर वापस अपनी माँ से निवेदन करती है कि थोड़ी देर और रुको, मुझे और देखना है। Her mother looked at the children in the park, sighed, and went back into house, saying, "Minnie, you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet." मिनी की माँ भी क्या करती है, बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देखती है, एक आह भरती है, यानी कि मेरी लड़की इनको ही देख रही है, एक आह भरती है, आह। और क्या कहती है, वेंट बैक इनटू हाउस, और अंदर चली जाती है, क्या कहते हुए कि मिनी, आपको अंदर आना है, बिफोर स्टार्ट्स रेनिंग, बरसात शुरू नहीं हो उसके पहले अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती, आई डोंट वांट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिनी का परिचय हम देते हैं कि मिनी आखिर कौन है, मतलब मिनी के बारे में जब लेसन लिखा है लेखिका ने, तो देखते हैं कि मिनी है जो पात्र है उसकी विशेषता क्या है, तो देखते हैं। मिनी वाज 12 years ओल्ड एंड ए स्पेस्टिक। मिनी 12 साल की लड़की है और एक स्पेस्टिक है। स्पेस्टिक किसे कहा जाता है, इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन दी उसने। ए स्पेस्टिक इज ए पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। स्पेस्टिक वह व्यक्ति होते हैं जिनको बचपन से ही, जन्म से ही हाथ और पैर के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता है जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का होता है। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट। मिनी ना तो चल सकती थी और ना ही अपनी शर्ट के बटन लगा सकती थी, बट सी could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat। लेकिन वह सीख गई थी क्या,
क्रॉल यानी रेंगना, और अपने हाथों से ब्रश करना सीख गई थी, और एक चम्मच की सहायता से खाना खाना सीख गई थी। सी कुड आल्सो मैन्यूवर हर व्हील चेयर, और वहां अपनी व्हील चेयर को मैन्यूवर, मैन्यूवर का अर्थ होता है आगी होना या उसको चला लेना कैसे तैसे, उसको चलाना भी सीख गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बीइंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। इसका आंसर यही है कि स्पेस्टिक होकर मिनी क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो मिनी कुड not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat, है ना, ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर शी वाज टॉट, वहाँ एक विशेष विद्यालय में जाती थी जहां पर उसको पढ़ाया जाता था एक्सरसाइजेस, एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन। ठीक है, उसे अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, अंडरवेंट का अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर स्पेशल बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर कुछ जानवर वगैरह भी रखकर उनके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की उसको शिक्षा दी जाती थी, और क्या दिया जाता है साथ में, यूजुअल सब्जेक्ट, जैसे दूसरे बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार के सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता था। अब मिनी के बारे में हमने जान लिया कि मिनी एक स्पेसिफिक थी, ठीक है, और एक स्पेशल स्कूल में जाती थी। अब क्या होता है, बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी का कोई मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, हालांकि उन्हें अभी इस घर में आए हुए 6 महीने ही हुए थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, यहाँ पर देखिए हैड को 2 बार इस्तेमाल किया है कि मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के पास कोई खेलने के लिए तो था ही नहीं। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्ड टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, सारे पड़ोस के बच्चे बिजी रहते थे। क्यों बिजी रहते थे? क्योंकि वो खुद के ही खेल खेलते थे और खुद के स्कूल में जाते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और वो कभी भी मिनी के साथ फ्रेंडली नहीं हो सके, फ्रेंडली यानी कि दोस्ती नहीं कर सके। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, यह मिनी का सबसे पसंदीदा समय गुजारने का तरीका था बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देखना। यानी इस चैप्टर में आपके 2-3 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो रहे हैं कि जो नेबरहुड चिल्ड्रन थे वो मिनी के फ्रेंड क्यों नहीं थे, बिकॉज दे वेर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स। ठीक है, और मिनी का सबसे पसंदीदा पास टाइम क्या था, फेवरेट पास टाइम क्या था, तो मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें स्टार्टेड टू फॉल, गिरना शुरू हो जाती है। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, वेंट ऑन का अर्थ होता है लगे रहना। ठीक है, बच्चे अभी भी अपने खेल में लगे थे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, वो जो बड़ी गेंद जिससे वो खेल रहे थे वो बॉब्ड अप एंड डाउन, बॉब्ड अप एंड डाउन का अर्थ होता है तेजी से ऊपर नीचे होना, वो गेंद तेजी से ऊपर नीचे उछल रही थी। सडनली देयर वाज अनदर बॉल, तभी अचानक क्या होता है कि दूसरी गेंद एमोंग द चिल्ड्रन, एमोंग द चिल्ड्रन यानी बच्चों के बीच में। देखिए आपने पढ़ा है बिटवीन और एमोंग का जो यूज होता है, तो बिटवीन का यूज होता है दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, और एमोंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच में। यानी यहाँ पर एमोंग लिखा है तो जो बच्चे थे वो बहुत सारे थे, ठीक है, तो उनके बीच में, ठीक है, इसका ध्यान रखना, उनके बीच में एक दूसरी गेंद आकर गिरती है। ए ब्राउन वन, कैसी गेंद थी वो, भूरी गेंद। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियां चिल्लाना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है। एंड द बॉयज साउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और जो बच्चे हैं वो अपनी ऊंची से ऊंची आवाज में चीखते चिल्लाते हैं। ए बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का बेंट डाउन यानी नीचे झुकता है उस बॉल को टच करने के लिए। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, तभी वह अचानक उसके विंग्स यानी पंखों को फ्लैप्ड करती है, फ्लैप्ड यानी कि फड़फड़ाती है, एंड फ्लू अप यानी कि ऊपर उड़ जाती है। बिफोर, अब ऊपर कौन बैठा था, गैस कीजिए। बिफोर मिनी न्यू, जब मिनी कुछ समझ पाती उसके पहले ही व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, द न्यू बॉल had flown into her balcony and landed on her lap, जो नई गेंद थी वो क्या करती है, उसकी बालकनी में आके उसकी गोद में लैंड हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। तो आपने देखा बच्चे खेल रहे हैं
और बच्चे खेलने के साथ में क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक लाल लाल बॉल से खेल रहे थे, लेकिन तभी उनके पास में क्या होता है, एक दूसरी गेंद आ जाती है। दूसरी गेंद आने के कारण वो जो भूरी गेंद आ जाती है, और अब जो बच्चे कुछ समझ पाते और मिनी भी कुछ समझ पाती कि आखिर हो क्या रहा है, उसके पहले ही क्या होता है कि वो गेंद आके मिनी की गोद में लैंड हो जाती है, ना गिर जाती है। इट टुक ए मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। मिनी को इस सदमे से एक शॉक लगा, जैसे आपके ऊपर कोई अचानक कोई चीज फेंक दे तो आपको क्या लगता है, शॉक लगता है ना कि ये क्या आ गया है मेरे पास। तो मिनी को इस सदमे से उभरने में थोड़ा सा टाइम लगा इस शॉक से। सी वाज दैट द थिंग इन हर लेप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल बट ए बर्ड। और उसने क्या देखा कि वो जो चीज उसकी गोद में आके गिरी थी वो क्या थी, एक बॉल नहीं थी बल्कि एक बर्ड था, एक पक्षी था। इट वाज सिटिंग इन हर लेप, जो उसकी गोद में बैठा था। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। हडल्ड अप यानी कि दुबकना, यानी कि जैसे अपन क्या करते हैं, अपन ठंड के मारे कभी कभी जैसे कड़कड़ाती ठंड में जाते हैं और क्या शरीर को पूरा समेटने की कोशिश करते हैं, वैसे वो पक्षी हडल्ड अप इन फ्राइट, डर के मारे हडल्ड अप था यानी कि दुबका था। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। अब क्या होती है, बारिश भी बहुत अर्नेस्ट हो जाती है। अर्नेस्ट का अर्थ होता है गंभीर हो जाती है, यानी कि शुरू हो जाती है तेज गिरना। मिनी साउटेड हर मदर। अब उसकी माँ कहाँ पे थी, अंदर थी। अब तेज बारिश हो जाती है तो उसको फिक्र होती है, तो वो क्या करती है, साउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। चिल्लाती हुई आती है बच्ची को वो शेर के साथ अंदर ले जाने के लिए, और क्या देखती है, व्हाट इज दिस, शी क्राइड स्टारलेट व्हेन शी वॉच द बर्ड, शी saw the bird। वो क्या करती है, जैसे वो चिल्लाती कि ये क्या है और कैसे चिल्लाती है। स्टार्टलेट, स्टार्टलेट का अर्थ होता है भौचक के रह जाना या एकदम सकपका जाना कि ये क्या है। व्हेन शी saw the bird, जब वो पक्षी को देखती है तो उससे पूछती है कि ये क्या है। मम्मी इट इज ए डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। तो मिनी धीरे से कहती, मम्मा ये डक है। डक यानी कि बदक है, और ये आकाश से आया है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसको उसने क्या कहा कि ये आकाश से आया है। द बर्ड वाज इंडीड ए डक, ए सेवलर। वह पक्षी वास्तव में क्या था, एक बदक था, एक सेवलर था। सेवलर का अर्थ होता है चौड़ी चोंच वाला बतख। ये ईयरली, अब वो सुनिए उसके बारे में, थोड़ा सा बतख के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, यानी ये क्या करते हैं, ठंडे उत्तर क्षेत्र से हर साल क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। अब क्या है, जैसे ठंड खत्म होने वाली थी तो वो वापस उनके इधर जाने लगते हैं, तो प्रोबेबली यानी हो सकता है कि वापस प्रवासन, माइग्रेटिंग का अर्थ है प्रवासन कर रहे थे, कहाँ पे, उनके नेटिव लैंड में। नेटिव लैंड है ना उनके खुद के देश में, खुद के जगह पे। विथ इज फ्लॉक, फ्लॉक यानी झुंड, यानी ये अपने झुंड के साथ में हो सकता है कि वहाँ नेटिव लैंड में जो है प्रवासन कर रहा था। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वाज ब्लोइंग। ये हो सकता है कि यहाँ जो तेज हवा बह रही थी, उस तेज हवा के बहाव के कारण क्या करता है, विंड दैट वाज ब्लोइंग, उसके कारण अपना रास्ता भटक गया था, ठीक है, या गिर गया था। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट टू रिजॉइन हिज मैट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। और उसके फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का अर्थ होता है अथक, एफर्ट्स है ना प्रयास, अपने अथक प्रयास में, किस कारण से अथक प्रयास कर रहा था वो, टू रिजॉइन हिज मैट्स, अपने मित्रों से रिजॉइन करने के लिए, मिलने के लिए, उसके अथक प्रयास में उसने ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, अपने पंखों को जख्मी कर लिया होगा। यानी कि ये बतख एक चौड़ी चोंच वाला बतख था, जो कि हर साल ठंडे उत्तर से कहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं। और हो सकता है कि तेज हवा के बहाव के कारण ये अपने झुंड से बिछड़ चुका है, और फिर अपने झुंड से वापस मिलने के अथक प्रयास में इसने अपने पंखों को जख्मी कर लिया होगा। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ चुका है लेसन। तो आई होप आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे का पार्ट हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद देवराज सर। और इसमें आपको जो है रोज़ नए नए लेसन के नए नए वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे निवेदन है कि आप घर पर ही रहें और पढ़ाई करें घर पे रह के। अभी कुछ ही दिनों में हो सकता है कि स्कूल खुलने के आदेश आ जाएं, तो तब तक के लिए हम इसी प्रकार ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।